एक सज्जन ने यह प्रश्न किया कि सेवा क्या है और उसका महत्व क्या होता है। हर मनुष्य बिना कर्म किए रह नहीं सकता। हर प्राणी कर्म करता है। पूरी सृष्टि ही कर्म करती है। सृष्टि बनी ही कर्मों से है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। कर्मों के आधार से ये सृष्टि बनी हुई है। कर्मों के हिसाब से गुण बने हुए हैं। जिसकी जिस गुण में प्रधानता रहती है वह ऐसे कर्म करता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो कर्म, सामान्य कर्म और सेवा में क्या अंतर होता है? कर्म मतलब जो हम करते हैं और उसका कर्तापन हम स्वयं मानते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैंने ये कार्य किया, मैंने कोई कार्य किया, मैंने बिल्डिंग बनवाई, मैंने कार खरीदी, मैंने गरीबों को भोजन करवाया। ये एक सामान्य कर्म में आता है। और सेवा मतलब होता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहे हैं मेरे इष्ट कर रहे हैं, मेरे सतगुरु भगवान कर रहे हैं, मेरे गुरुदेव जी कर रहे हैं। उनकी ही इच्छा से, उनकी ही शक्ति से सब चीज़ें संचालित हो रही हूँ। मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। ये भाव से जब कोई कार्य किया जाता है तो उसको सेवा भाव कहा जाता है, सेवा कहा जाता है। और अगर मैंपन रहेगा, मेरा अहंकार भाव रहेगा तो फिर सेवा नहीं कहलाएगी। और जब सेवा कर्म जो होता है, कर्म जब हम करते हैं तो उसके कर्म का फल भी हमको भोगना पड़ता है। जो भी कर्म करेंगे और अगर अहंकार से प्रेरित कर्म करेंगे तो उसका जो कर्म, जो फल होगा अहंकार युक्त ही होगा। वो हमको भोगना पड़ेगा, वो हमको उल्टा जो है प्रकृति हमको देगी। और सेवा भाव से जो कर्म किए जाते हैं वो ईश्वर को समर्पित करके किए जाते हैं। जब उसका जो फल मिलता है वो फल का जो है अधिकारी भगवान हमको जब सही नियुक्त करता है तभी हमको मिलता है। तो अगर कर्तापन रहेगा तो भोक्तापन भी रहेगा। अब भोक्ता रहेगा तो सुख का अनुभव भी होगा, दुख का अनुभव भी होगा। जितना हमको सुख मिलेगा कर्म करते समय उतना हमको दुख भी भोगना ही पड़ेगा। तो सेवा भाव में न हम सुख और दुख, जो भी अच्छे कर्म का जो फल है सब ईश्वर को समर्पित करते हैं। इसलिए सेवा को श्रेष्ठ माना जाता है। वस्तुतः मनुष्य शरीर क्यों मिला हमको, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी वास्तव में सेवा का ही परिणाम है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य तन बड़े बड़े मुश्किल से मिलता है, ये सब मानते हैं। हमने बहुत अच्छा कर्म किया होगा, या कि 84 लाख योनियों में भोगने के बाद जो है सारे कर्म जब भोगते हैं, जब हम कर्म फलों जो हमारे संचित कर्म रहते हैं जब खत्म हो जाते हैं, तब ये मनुष्य योनि जो मिलती है ये मोक्ष योनि मिलती है, मोक्ष के लिए मिलती है। अगर हम इसको पा करके भी इसमें अगर सेवा कर्म ना करें, वही सामान्य कर्म करें जो हर पशु पक्षी जीव जंतु कर रहा है, तो हम में और पशु पक्षी जीव जंतुओं में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए सेवा भावना का बहुत महत्व होता है मनुष्य जीवन में। सेवा भावना मतलब हम कुछ नहीं कह रहे हैं, कर्तापन ना रहे। जब कर्तापन नहीं रहेगा तो ईश्वर जो भी फल देगा उसका हमें भोक्तापन भी नहीं रहेगा। वो ईश्वर को समर्पित करके ही हमको मिलेगा प्रसाद स्वरूप में। तो संस्कार हमारे अच्छे बनेंगे, संस्कार अच्छे बनेंगे तो हो सकता है कि अगला जन्म भी मनुष्य का मिले, भगवान की भक्ति मिले, भगवान का ध्यान मिले, भगवान का नाम जप मिले। तो हमारा जो मूल जन्म का मुख्य उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, वो हमको हो सकती है। तो सेवा जो है एक द्वार है, प्रथम सीढ़ी है ईश्वर अपने आप को जानने की, ईश्वर की तरफ बढ़ने की। प्रथम सीढ़ी क्या है? सेवा। सेवा के ही द्वारा जो है
हमें अब भजन और ध्यान मिलता है, क्योंकि सेवा जो है सब चीज़ों को लेके चलती है। सेवा से हमारा अहंकार गलित होता है। गुरुओं के द्वारा बताई हुई सेवा, हमारे सतगुरु भगवान के द्वारा जो बताई हुई सेवा है, अगर हम उनको समर्पित कर दें अपने आप को और उनके द्वारा बताई हुई सेवा करें, तो जो उसका जो फल होगा वो हमको श्रेष्ठता की ओर ले जाएगा और जल्दी से हमको आध्यात्मिक जगत में हमें ऊंचाई मिलेगी। अगर हम सेवा भावना से उनके बताए हुए मार्गदर्शन से हम चलते हैं। सेवा का मतलब यही होता है कि हम अपने से कुछ बहुत ज़्यादा जो है ना सोचें, अपनापन ना लाएं, अपने अहंकार को आगे ना लाएं, ईश्वर को आगे लाएं, आदेश को आगे लाएं, भगवान के आदेश को, गुरु के आदेश को सब आगे लाएंगे तो उनके द्वारा बताए हुए आदेश से हम चलेंगे तो हमारा अहंकार उसमें नहीं रहेगा, मैंपन उससे खत्म हो जाएगा। जब मैंपन खत्म हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से वह सेवा कहलाएगी। हमारा अहंकार उसमें गलित होगा। अहंकार गलित हो तो यही मनुष्य का भजन और ध्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है? अहंकार को गलित करना, अहंकार को ख़त्म करना। अगर अहंकार गलित नहीं हुआ और हमें ये बन जाए कि मैं 14 घंटे ध्यान करता हूँ, मैं 15 घंटे ध्यान करता हूँ, मैं 20 घंटे ध्यान करता हूँ, मैं इतना भजन करता हूँ, अगर ये अहंकार भी किसी संत योगी को हो जाए तो वो भी विनाश का कारण ही बनता है। तो सेवा समर्पण से आती है और समर्पण से हमारा पूरी तरह अहंकार जब गलित हो जाता है तो वो सेवा जो होती है वो कई घंटों के ध्यान से भी श्रेष्ठ मानी जाती है। वह सेवा जो है सबसे उत्कृष्ट मानी जाती है, इसलिए सेवा का सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। अब सेवा कई तरह से होती है, लेकिन शारीरिक सेवा, मानसिक सेवा और आर्थिक सेवा, तो जो भी जिससे बन पड़े, सबसे महत्वपूर्ण तो होती है शारीरिक सेवा। लेकिन अगर शारीरिक सेवा के लिए समय नहीं मिलता तो जो भी सेवा कर सकते हैं, मानसिक या आर्थिक, उन सब सेवाओं का भी महत्व, क्योंकि हम कर्म के द्वारा ही हर चीज़ को अर्जित करते हैं और कर्मों के द्वारा जो कर्म का अर्जित चीज़ें हैं उसको अगर हम समर्पित करें अपने गुरुदेव भगवान को, अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को, तो उसका भी फल निश्चित रूप से अच्छा ही मिलता है। तो सेवा सबसे महत्वपूर्ण होती है मनुष्य के लिए, साधक के लिए, जो भजन करना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो कर्म संसारिकता में रहते हैं, उनके लिए भी सेवा प्रथम सीढ़ी कही गई है अपने आप को जानने की, शांति की ओर बढ़ने की और उच्च विचारों को रखने की। अच्छे विचार भी सेवा से ही आते हैं। हमारा मन सात्विक होता है, अहंकार गलित होता है तो अच्छे विचार आते हैं। तो जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ हम श्रेष्ठता से रहते हैं, उत्कृष्ट विचारों से रहते हैं। सेवा का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। सेवा ही वास्तव में सब कुछ है। ओम।